हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी और नमरूद को भी तौहीद का पैगाम दिया। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को सख्ती से रद्द किया और उनके खिलाफ साजिश करने लगा। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और उनसे बहस की कि कुरान मजीद में सूरत अल बकरा की आयत 258 में इस वाक़े का जिक्र है। क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहीम के साथ उसके रब के बारे में झगड़ा किया, उस बात पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी थी? तब इब्राहीम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। तो उसने कहा, मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। इब्राहीम ने कहा, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है तो उसे मगरब से निकाला। तो वो काफी हैरान रह गया और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। ये मुकालमा नमरूद के झूठे दावे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिकमत को जाहिर करता है। नमरूद की बेटी एक नहायत खूबसूरत और अक्लमंद खातून थी। वो अपने वालिद के जुल्म और तकब्बुर से नालान थी। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में सुना और उनकी किरदार और तालीमात से मुतासर हुई। नमरूद की बेटी अपने वालिद के बरखिलाफ थी। वो जानती थी कि उसका वालिद जालिम और गुमराह है। उसने खुफिया तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उनसे दीन हक के बारे में सवालात किए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह की वहदानियत, नेकी और इंसाफ का दरस दिया, जिसे सुनकर वो ईमान ले आई। नमरूद के बेटे ने अपने वालिद की मुखालफत के बावजूद अल्लाह पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम को कबूल किया और शिरक को छोड़ दिया। उसका ईमान इस बात का सबूत था, अल्लाह के पैगाम को मानने के लिए सच्चाई और दिली इरादा जरूरी है, चाहे इंसान किसी भी माहौल में हो। नमरूद अपने बेटे के ईमान लाने पर गज़बनाक हो गया। उसने अपने बेटे को धमकियां दी और उस पर दबाव डाला कि वो दोबारा अपने बाप के झूठे खुदाई दावे को मान ले। लेकिन नमरूद के बेटे अपने ईमान पर मजबूत रहे और किसी भी कीमत पर हक का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। नमरूद ने अपनी ताकत और झूठी खुदाई का गुरूर जारी रखा। अल्लाह ताला ने उसके गुरूर को तोड़ने के लिए एक मामूली मच्छर भेजा। मच्छर नमरूद के नाक में दाखिल हुआ और उसके दिमाग तक पहुंच गया। वो मच्छर नमरूद को अजियत देता रहा और उसका इलाज ये था कि नमरूद अपने सर पर मार खाता था ताकि मच्छर की हरकत रुके। बिलाखिर नमरूद इंतहाई अजियतनाक मौत का शिकार हुआ और दुनिया के लिए इबरत बन गया। नमरूद की बेटी का किरदार हमें ये सबक देता है कि हक को पहचानने के लिए इंसान को अपनी अक्ल और ज़मीर का इस्तेमाल करना चाहिए। जुल्म जबर के माहौल में भी ईमान लाना और हक पर कायम रहना मुमकिन है। नमरूद की बेटी ने हमें सिखाया कि सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए जुर्रत और सब्र की जरूरत होती है। अल्लाह की ताकत नमरूद के तकब्बुर को अल्लाह ने एक मामूली मखलूक यानी कि मच्छर के जरिए खत्म कर दिया है, जो ये जाहिर करता है कि अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है। ईमान की मजबूती। नमरूद की बेटी का ईमान इस बात की अलामत है कि सच्चाई हमेशा गालिब आती है। नमरूद की बेटी ने सच्चाई को तलाश किया और उसे कबूल किया कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। नमरूद का अंजाम कि जुल्म और तकब्बुर का अंजाम हमेशा रसवाई और तबाही है। नमरूद की बेटी का वाकया हमें हक और बातिल के दरमियान फर्क को समझने और हक पर डट जाने का सबक देता है। ये वाकया इस बात की भी गवाही देता है कि अल्लाह के दीन की रोशनी हर किस्म के अंधेरों को खत्म कर सकती है, चाहे वो जुल्म, तकब्बुर और या शिरक के अंधेरे ही क्यों ना हो। नमरूद के बेटे के अंजाम या उसकी वफात के हवाले से इस्लामी तारीख में ज्यादा तफसीलात दस्तयाब नहीं हैं। नमरूद का जिक्र कुरान पाक और अहादीस में मौजूद है, लेकिन उसकी बेटे के बारे में सरीह और मोतबर रिवायात कम है। ताहम कुछ रिवायात और हकायात में उसके ईमान लाने और नेक अंजाम का जिक्र मिलता है, लेकिन उनकी सनद ज्यादा मजबूत नहीं है। जो कुछ तारीखी रिवायात और कहानियों से मालूम होता है उसको तफसीर से बयान करते हैं। नमरूद के बेटे अपने वालिद के बारक्स नेक फितरत थी और अपने दिल में हक की तलाश रखते थे। वो अपने वालिद के जुल्म और तकब्बुर से नालान थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तौहीद के पैगाम से मुतासर होकर उसने खुफिया तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया।
उसका ईमान लाना इस बात का सबूत था कि अल्लाह ताला जिसे चाहे हिदायत दे सकता है, चाहे वो किसी काफिर या जालिम के घर में पैदा हुआ हो। नमरूद की बेटी की ईमान लाने के बाद उसका अपने वालिद के साथ ताल्लुक खराब हो गया। नमरूद अपनी बेटी के ईमान को अपने इक़्तिदार के लिए खतरा समझता था। उसने बेटी पर दबाव डाला कि वो इस्लाम छोड़कर उसने खुद साख्ता खुदाई दावे को कबूल करे। नमरूद की बेटी ने अपने ईमान पर कायम रहने का फैसला किया और अपने वालिद की ख्वाहिशात को रद्द कर दिया। नमरूद की बेटी के अंजाम के बारे में मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं। कुछ रवायात के मुताबिक नमरूद ने अपनी बेटी को इस्लाम कबूल करने की सजा देने का फैसला किया। उसने अपनी बेटी को कैद कर दिया और उस पर जिस्मानी तशद्दुद भी किया। बेटी ने हर अज़ियत को बर्दाश्त किया, लेकिन अपने ईमान से पीछे नहीं हटी। एक रवायत के मुताबिक नमरूद ने उसे कत्ल करवा दिया और यूं वो ईमान पर साबित कदम रहते हुए शहीद हो गई। दूसरी रवायत ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने नमरूद की बेटी को उसके वालिद के जुल्म से महफूज रखा। वो अपने ईमान पर कायम रही और अल्लाह ने उसे नजात अता की। वो नमरूद के अंजाम से पहले ही तबई मौत मर गई या किसी महफूज जगह मुंतकिल हो गई। कुछ कहानियों में जिक्र मिलता है कि नमरूद की मौत के बाद उसकी बेटी ने आजादाना तौर पर अपनी जिंदगी गुजारी और अपने ईमान की तबलीग करती रही।